अभी तो हम प्रधान में हैं जी। प्रधान हेड पर हैं। हाँ जी। अभी झारखंड में यदि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको नौकरी करना हो तो अपने मन मुताबिक आप नौकरी कर सकते हैं, चाहे आपके पास सरकार का लेटर हो अथवा ना हो। नहीं, वो अपने मन से हमने कोई पत्र नहीं निकाला है। और चूँकि वो हाई स्कूल लेवल का है, 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है और वो हाफिज पद पर है, तो उनसे संचालन होगा भी नहीं, इसीलिए कि उस तरह के है नहीं। उनका राइट भी नहीं है कि वो हाई स्कूल लेवल का प्रधान मौलवी बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। और आज हम लोग आपको दिखाएंगे पार्ट 3। आप समझ रहे होंगे कि पार्ट 3 हम लोग कौन सा खबर को लेकर दिखाने वाले हैं। तो हम बता देते हैं आपको कि साहेबगंज ज़िले के बोरियो प्रखंड में संचालित मदरसा नूरुल हुदा को लेकर हम लोग आज जो है पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे कि आखिर उस मदरसे में खेला क्या हो रहा है। आपको हम पार्ट 1 दिखाएं। पार्ट 1 में आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है वहाँ पर MDM का हेरा फेरी होता है। पार्ट 2 में भी आपको हम वही चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में जो खबर हम लोग दिखाए थे MDM की हेरा फेरी को लेकर, तो पार्ट 2 में जब हम लोग इस खबर को प्रकाशित किए और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे जब इस मामले को लेकर बातचीत किए और उनसे जानकारी हासिल किए, तो उन्होंने कहा कि खास करके MDM को लेकर जो है हमने जो स्थानीय BO है उसको जांच का आदेश दे रखा है, क्योंकि MDM का शिकायत वहाँ से कई महीनों से मेरे पास भी लगातार आ रहा था और बाकायदा हमने भी जा करके वहाँ पर निरीक्षण किया था और जो MDM का शिकायत था वो हम लोगों ने कम पाया था। एक तो इस मदरसे में बच्चे की संख्या कम है, ऊपर से MDM की घोटाला यानी कि MDM की हेराफेरी। उस मदरसे को लेकर आरोप ये भी है कि वहाँ पर बच्चे की संख्या ना के बराबर है और वहाँ पर डेली जो सरकारी रजिस्टर्ड में जो नाम चढ़ाया जाता है बच्चों को, जो सूची किया जाता है, उसमें कभी 60 बच्चे का काउंटिंग होता है, तो कभी 70 बच्चे का काउंटिंग होता है, तो कभी 100+ बच्चे का काउंटिंग होता है। लेकिन ख़ास करके अगर पढ़ाई के मामले में हम चर्चा करते हैं तो उस मदरसे में बच्चे ना के बराबर आते हैं। और MDM का जिस प्रकार से वहाँ पर भोजन बनता है, उसका नाम से जो डाटा ऊपर भेजा जाता है और बच्चों की इतना संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर MDM का घोटाला हो रहा है और ये आप भी जान रहे हैं बेहतर तरीके से। और इस बात को जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी कबूला है कि बाकायदा उन्होंने खुद कहा है कि हमने उस मदरसे का निरीक्षण करके हमने जांच भी किया था और हमने जांच में भी सही पाया था कि वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम है और MDM का जो मात्रा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ से रिपोर्ट भेजा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानीय BO साहब को जो जांच का आदेश मिला हुआ है, तो BO साहब जांच कब तक करेंगे या जांच वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी सवाल है। या फिर जांच के आंच पर खेला कुछ और हो रहा है, ये भी एक सवाल है। एक सवाल नहीं, कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सवाल ही बनकर रह गए हैं। इसके अलावे अगर हम बातचीत करते हैं तो आज हम लोग पार्ट 3 की चर्चा करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में यदि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आपको नौकरी करना हो तो अपने मन मुताबिक आप नौकरी कर सकते हैं, चाहे आपके पास सरकार का लेटर हो अथवा ना हो या फिर DO साहब का लेटर हो अथवा ना हो, लेकिन आप मन मुताबिक कोई भी विद्यालय के, चाहे वो प्रभारी शिक्षक हो या फिर प्रभारी मौलवी साहब हो, वो आप बन सकते हैं। और बाकायदा उस मदरसे को संचालन भी वही व्यक्ति कर रहे हैं। अब ऐसे में जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम मदरसा नूरुल हुदा पहुंचा और वहां पर जो है जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, तो वहां पर अब्दुल सुभान नामक एक व्यक्ति मिला। उससे जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने पूछा कि आप इस मदरसे के कौन हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस मदरसे के जो है प्रभारी मौलवी साहब हैं और मेरे ही देख रेख में ये मदरसा का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में जब दूसरी तरफ
जो है इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी लिया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं वो तो अपने से बोल रहे हैं, बकायदा हमने उसको किसी प्रकार का नियुक्ति नहीं किया है, न ही उसके पास कोई लेटर है, वो अपने से मान रहे हैं कि हम प्रभारी मौलवी साहब हैं। तो साहब क्या ऐसा भी होता है? क्या इस डिपार्टमेंट में इस तरह का खेल भी चल रहा है, या फिर ऐसा भी होता है? जो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिर मदरसा नूरुल हुदा में खेला वहाँ के जो मौलवी साहब हैं वो कर रहे हैं, या फिर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात है। जब इस मामले को लेकर जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने आसपास के कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर मदरसा नूरुल हुदा जो है वो +2 है, यानी कि +2 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस मदरसे में छात्रों की संख्या ना के बराबर है। और इस यहाँ पर जो शिक्षक है जो प्रभारी मौलवी साहब है वो अपने आप को प्रभारी मौलवी साहब मान रहे हैं, और डीओ साहब का कहना है कि वो अपने आप मान रहे हैं। अब बताइए साहब, आप भी समझ रहे होंगे, हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा दूर तक समझ गए होंगे कि आखिर वहाँ का माजरा क्या है और वहाँ पर खेला क्या हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल पर खबर प्रकाशित होने के बाद जिले के जो डीसी है हेमंत सती वो इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं और कब तक कार्रवाई करते हैं, ताकि इस मदरसे में जिस प्रकार से जो है अवैध रूप से चाहे वो शिक्षक की संचालन को लेकर हो, जो अपने आप को प्रभारी मौलवी साहब मान रहे हैं, उस पर कब तक कार्रवाई होती है और कब तक यहाँ पर जो है प्रभारी मौलवी साहब की नियुक्ति होती है, ताकि मदरसे को सही तरीक़े से संचालन किया जा सके और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको हम पार्ट 4 भी दिखाएंगे, पार्ट 5 भी दिखाएंगे और पार्ट 6 भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है खेला चल रहा है, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे और वो डंके के चोट पर कहेंगे। हालांकि ये मामला जांच का विषय भी बना हुआ है कि आखिर जिले के सिस्टम पर बैठे अधिकारी हैं वो कब तक जांच करती है, ये देखने वाली बात होती है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।